अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खुशामदीन। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देख लिया था एड्स के ब्रेकडाउन के अलावा हमने उसमें रिपोर्टिंग भी देख ली थी, लेकिन एक चीज़ थी जो हम उसमें मिस कर गए और हम उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे, और वो चीज़ है रूल्स। अब रूल्स क्या है कि इसमें यूँ समझिए कि ये फेसबुक का हमें दिया गया वो ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम फेसबुक को बताते हैं कि जो हमारी जो कैंपेन चल रही है, अगर इसका इस टाइम ये स्टेटस हो, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे मैसेज की या मेरे रिजल्ट की जो प्राइस है, वो अगर सपोज़ करें मुझे पता है कि मेरे रिजल्ट की जो प्राइस है ना ये ₹50 तक ठीक है, एवरेज है अगर क्वालिटी लीड आ रही है। लेकिन अगर इससे अबव जाती है, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, या कैंपेन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि एवरेज या मैक्सिमम जो अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो इस रेंज तक मिल रहा है। ठीक है? ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए एक फॉर एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करूँगा कि अब मुझे मैनुअली भी उसको चेक नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमैटिक जब भी ये इस चीज़ को क्रॉस करे, ये ऐड मेरा स्टॉप हो जाए या मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाए कि जी आपका जो ऐड है, इसकी जो कॉस्ट है, ये अब हाई हो गई है, ठीक है? अब वो उसमें ये चीज़ किस तरह से हमने ये रूल अप्लाई करना है और ये किस तरह से काम कर रहा होता है, इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो उसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे मोर पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर है हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन, ठीक है? जो ऑटोमेटेड रूल्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है? इनकी मदद से हम ये तमाम चीज़ें करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमने एक रूल क्रिएट करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हमने कोई पहले से रूल्स क्रिएट किए हुए हैं और उनको मैनेज करना है, तो उसके पास हमारे पास उसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है? अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं, ठीक है? क्रिएट न्यू हमने किया, इसको नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप रूल क्रिएट करें, तो रूल का आप नाम देखें, रूल का नेम क्या होगा, ठीक है? अब सपोज़ मैं इसे कहता हूँ कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट, ठीक है? और यहाँ पे आगे मैं कह देता हूँ कि जी 40 कर देते हैं इसको फॉर नाउ, ठीक है? मैं कहता हूँ कि जी 40 इसका वो है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, ठीक है? और इससे अगर अबव जाता है, तो उस कंडीशन में मुझे ये ऑफ करना है। ये मेरी समझिए याद दहानी के लिए है, ये नाम है फ़कत, इसका और कोई समझिए कि ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि आपने रूल किस पे अप्लाई करना है? तमाम जो एक्टिव एड सेट्स हैं, उन पे करना है, ठीक है? या जो तमाम एक्टिव एड्स हैं, उन पे करना है, ठीक है? या तमाम जो कैम्पेन्स हैं, उन पे करना है। अब ये जो 3 लेवल है ना, इसमें इस तरह से आप देख लें, ये सपोज़ करें कि अब ये जो लेवल है ना, ये कैम्पेन लेवल है। और इस कैंपेन के अंदर ये एड सेट लेवल है, यानी इस एड सेट के अंदर ये तमाम आपके पास ये एड सेट आ जाते हैं, फिर एड सेट्स के अंदर फिर आगे ये एड्स आ जाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर ये क्या चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो अब इसमें किसी एड पर यूँ देखें कि हमें ज़्यादा मैसेजेस हैं, हमें किसी पे कम आए हैं, कोई अभी एक्टिव है और चल रहा है, ठीक है? ये कॉस्ट वगैरह तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जी मेरी कैंपेन बंद ना हो, लेकिन अगर ये मैं चूँकि ऑडियंस को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये एड सेट जो है सपोज़ करें ये वाला एड सेट जो है, अगर ये महँगा जाता है, तो ये बंद हो जाए, ठीक है? यानी कि ये 3 अगर एक्टिव हैं, तो इन तीनों पे ये रूल अप्लाई हो जाए। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा। उसके बाद आ जाता है एड्स, कि अगर इन एड्स लेवल पर जिस समय मल्टीपल क्रिएटिव्स को मैंने अगर टेस्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा कि एड्स पे कि जी, जिस एड लेवल पर मुझे कॉस्ट हाई आ रही है, ठीक है? उसको आप ऑफ कर देंगे, ऑटोमैटिक ऑफ हो जाएगा या ऑटोमैटिकली मुझे नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये रूल है। यानी कि इस तरह से ये चीज़ें होंगी, ठीक है? अभी क्रिएट पे हमने दबाया, नेक्स्ट, यहाँ पे अपना कोई नाम दिया। अब मैंने चूँकि कैंपेन सेलेक्ट की हुई है, तो ये मुझे यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट कैंपेन, कैंपेन 1, ठीक है? यानी कि इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें कह रहा है कि एक्टिव एड सेट्स इन कैंपेन 1, एक्टिव एड सेट्स इन कैंपेन 1, सॉरी एड सेट्स, और ये एड्स हैं, यानी एड लेवल। उसके बाद अगर सारी कैंपेन्स पे करना है, तो वो भी है। ठीक है? अगर यानी कि हमें स्पेसिफिक कैंपेन पे करना है ना, तो उसमें हम ये है कि कैंपेन को सिलेक्ट करके रूल्स क्रिएट करेंगे, तो उसी कैंपेन पर ही इंप्लीमेंट होगा और किसी पे नहीं होगा। हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? सपोज़ करिए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्शन कि जी आपने इस पे एक्शन क्या परफ़ॉर्म करना है? आप क्या चाहते हैं कि आपकी कैंपेन ऑफ हो जाए या आपकी कैंपेन ऑन हो जाए? अब ये जो आपकी कैंपेन है, सपोज़ करिए अगर ऑफ भी है ना, तो भी ऑन हो जाएगी ऑटोमैटिकली, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके ना डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए, यानी फेसबुक खुद ही पीछे से नहीं कर देगा, आपकी तरफ से इंटरनेट जाएगा उसके पास और ये उस तरह से यानी कि चीज़ें हो रही होंगी। उसके बाद थर्ड है सेंड नोटिफ़िकेशंस ओनली, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी कॉस्ट पर रिज़ल्ट हाई जाए या कोई मैट्रिक जो है मेरा, अगर वो हिट करता है, तो मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाए। अब हमारे पास क्या-क्या मैट्रिक्स हैं, ये सब हैं। अमाउंट स्पेंट, यानी कि इतनी अमाउंट आपकी स्पेंड हो चुकी है इस ड्यूरेशन के अंदर। लाइफ टाइम स्पेंड, फ्रीक्वेंसी, सपोज़ मैं फ्रीक्वेंसी है और मैं कहता हूँ कि जी फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा हो, स्मॉलर दैन यानी फ्रीक्वेंसी कम हो, बिटवीन यानी इन दोनों के दरमियान हो, इज़ नॉट बिटवीन यानी इनके दरमियान ना हो। ठीक है? मैं इन सारे ऑप्शंस को ना आपको ओपन करके फिर प्रैक्टिकल करके सिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है अगर 2 से ऊपर जाती है, ग्रेटर दैन 2 है, तो उस कंडीशन में जो मेरी कैंपेन है ऑफ हो जाए। फिर बारी मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक है? सेकंड ऑप्शन, उसके अंदर भी अगर आप यानी कि मल्टीपल आप वो भी इसमें लॉजिक से कंडीशन सेट कर सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है कि आप एट अ टाइम एक, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। एडिट करना हो तो उसके बाद क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इज़ स्मॉलर देन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी 1 से स्मॉल हो फ्रीक्वेंसी। अब ये रूल जो फ्रीक्वेंसी के लिए तो अप्लाई नहीं होता, ये रूल जो है ना अप्लाई होता है सीटीआर के लिए। जैसे अब ये मैंने सीटीआर लिखा और मैं कह रहा हूँ सीटीआर जो है अगर मेरा 1 से नीचे जाए या 0.9 से नीचे जाए, तो ये मेरा जो मेरी जो ये कैंपेन है ये बंद हो जाए। और सीटीआर को हम देख चुके हैं कि इस हवाले से हम यानी कि सीख चुके हैं कि जो सीटीआर है ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। यानी कि हमारा जो क्रिएटिव है वो किस तरह से लोगों को एंगेज कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि ये सारे मैट्रिक्स हैं इस तरह से। इसके लिए हम स्मॉलर देन, यानी कि इसमें जो भी आपके पास ये ऑप्शंस है ना, ये सारे अपने-अपने हिसाब से हैं, ठीक है? आपने हर एक को एक्सप्लोर करके इसको चेक कर लेना है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। अब कॉस्ट पर रिजल्ट है, अब उसको तो हम स्मॉलर देन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट पर रिजल्ट जितना हमें स्मॉल आएगा, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। कि हमारी जो कॉस्ट पर लीड है वो कम होगी, जैसे हमें ज़्यादा लीड्स आएँगी। ग्रेटर देन, वो हमारे काम का है कि अगर इससे बढ़ती है तो फिर कैंपेन ऑफ हो जाए। लेकिन अगर इससे स्मॉल होती है, यानी कि अगर ₹10 से नीचे जाती है, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें तो हमने कैंपेन को ऑफ नहीं करना, उल्टा चलती रहेगी कैंपेन। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इन बिटवीन का। अब ये इस बिटवीन है, ठीक है? यहाँ पे हम उसको ये बताते हैं कि जो हमारे कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, क्या सपोज़ करें हम इसको कहते हैं कि जी हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक है? क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ़
10 मैसेजेस चाहिए, 10 से 15 मैसेजेस, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे लिखूँगा 10, दूसरी तरफ लिख दूँगा 15। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही 10 क्रॉस होगा और 15 के दरमियान होगा, तो ये कैंपेन मेरी ऑफ हो जाएगी। और ये चीज़ भी आपको मैं बता दूँ कि ये जो भी हम रूल अप्लाई करते हैं ना, ये आधे घंटे के साइकिल पे होते हैं। यानी कि अगर अभी फेसबुक ने इसको चेक किया है, तो नेक्स्ट जो 30 मिनट्स हैं, ठीक है? तो अगला जो आधा घंटा है, उसमें ये फिर अगेन चेक करेगा, आधे घंटे बाद, ठीक है? यानी कि आधे-आधे घंटे बाद ये चेक करता है इस चीज़ को। तो उस कंडीशन में ये मैं रिजल्ट्स पे यूँ कर सकता हूँ, ठीक है? थर्ड आ जाता है इज़ नॉट बिटवीन, यानी कि इसके दरमियान नहीं। जब अगर इसके दरमियान नहीं है, ठीक है? तो फिर आप बंद कर दें। अब ये भी क्या इसके अंदर मैं ये कॉस्ट पर रिजल्ट को हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, अगर 0 से लेकर 50 के दरमियान नहीं है, यानी इससे ऊपर है, ठीक है? तो उस कंडीशन में बंद हो जाए ऐड। अब इसमें मैं आपको कोई और ऑब्जेक्टिव भी इसमें दिखा देता हूँ, अगर मैं इसमें देख सकूँ। चलिए ठीक है, हम और उसमें नहीं जाते, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इज़ नॉट बिटवीन है, ये इस तरह से काम कर रहा होगा कि अगर ये जो हमारा रिज़ल्ट है या हमारी जो कॉस्ट है, अगर इसके दरमियान में नहीं है, तो बंद हो जाए ऐड, ठीक है? तो उसके बाद आप सिंपली क्या करते हैं कि आप यहाँ से ऐड करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी अगर मेरी हाई हो 2 से, तो फिर मेरा ऐड ऑफ हो जाए, ठीक है? अब ये मैक्सिमम टाइम रेंज दे रहा है कि कब, यानी ये रूल आज अप्लाई करना है, पिछले दिन वाली पे करना था, टाइम रेंज यानी कि इसकी देखनी है कि किस टाइम से किस टाइम तक इसको देखें। क्योंकि हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे अभी तक जितने मैसेजेस आ चुके हैं, वो तो आ चुके हैं। इसके बाद ऑनवर्ड मुझे ये चीज़ चाहिए कि यानी कि कल से लेकर ऑनवर्ड अपकमिंग डेज़ में फ्रीक्वेंसी 2 से हाई अगर जाती है, तो उस कंडीशन में ये कैंपेन ऑफ हो जाए। तो ये चीज़ यानी कि इस तरह से है। मैक्सिमम कर देंगे तो ये 37 मंथ्स यानी कि कंप्लीट इसमें डेटा ये आपने देखेगा। ये लास्ट 7 डेज़, 28 डेज़, 180 डेज़, यानी आप इसमें तमाम देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये कंटीन्यूअसली यानी कि हर आधे घंटे या घंटे बाद, देखिए यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है कि रूल रन एज़ ऑफ़न एज़ पॉसिबल, यूजुअली 30 टू 60 मिनट्स, ठीक है? यानी कि हर 60 मिनट से 30 मिनट के दरमियान ये एक्टिव होता है, चेक करता है। नेक्स्ट आ जाता है डेली, कि इसके अंदर सपोज़ जिस तरह मैं अगर आपको यूँ बताऊँ कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि जी मेरे जो मैसेजेस हैं, ठीक है, रिज़ल्ट्स हैं मेरे, ठीक है, वो डेली मुझे चाहिए 20 से 30। क्लाइंट को कहता है ना कि मुझे जो है ना डेली 20 से 30 मैसेजेस चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या किया मैंने ऐड किया, और इसमें डेली अगर मैं कर देता हूँ, तो इसमें क्या है कि ये रोज़ाना यानी कि 12 एएम से लेकर 1 एएम तक, कराची टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि रोज़ाना इसको चेक करेगा, और रोज़ाना जब जैसे ही 20 से 30 मैसेज के दरमियान मैसेजेस पहुँचेंगे, ये कैंपेन को ऑफ कर देगा, फिर अगेन ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर बाद ये कस्टम कि जी इस दिन मेरी कैंपेन ऑफ रहे, इस दिन मेरी ऑन हो जाए, ठीक है? यानी कि इस तरह से आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें। सो ये तो यहाँ पे चूँकि हम कैंपेन को ऑफ करने को कह रहे हैं, तो ये ऑफ ही हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डेली भी करूँ, तो इसमें क्या है कि कैंपेन मेरी ऑफ हो जाएगी और मुझे अगेन कैंपेन मैनुअली ऑन करना होगी। ठीक है? लेकिन फिर जब मेरा रिज़ल्ट हिट होगा, तो ये स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कस्टम में हमने ये देख लिया कि डेज़ हैं। नोटिफ़िकेशन यानी कि जैसे ही ये रूल हिट होगा, तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन भी साथ मिल जाएगा। यू विल रिसीव अ नोटिफ़िकेशन व्हेन कंडीशंस फॉर दिस रूल हैव बीन मेट, यानी कि जब ये कंडीशन मेट होगी, तब ये ओके हो जाएगा, ठीक है? सब्सक्राइबर यानी कि अगर आप यहाँ पे किसी को ऐड करते हैं, जो कि आपके ऐड अकाउंट में मौजूद है, अगर यानी मल्टीपल पर्सन है, तो आप उनको भी असाइन कर सकते हैं कि वो भी ये रूल देख सकें, इसको अप्लाई कर सकें या चेंजिंग वगैरह, तो वो आप यहाँ से करते हैं। ये रूल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए कि हमारे लिए है। कि इसमें हमारी कई कैंपेन्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको मिसाल दी कि क्लाइंट कहता है मुझे डेली इतने से इतने मैसेजेस चाहिए बस। अब उसमें अगर आप बिज़ी हैं या आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, और आप हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद जाके इसको मैनेज नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते हैं कि इतने मैसेजेस आए हैं, नहीं आए। तो अगर वैसे भी आप अगर ये मैसेजेस की सिर्फ़ आप क्वांटिटी ही चेक करने बैठे हैं, तो आपको ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है, आप इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज़ मज़ीद करते हैं। लेकिन अगर आप क्या हो गया, अगर आप इस तरह से कर लें कि आप रूल अप्लाई कर दें कि जैसे उसकी कंडीशन मेट हुआ, कैंपेन ऑटोमैटिकली स्टॉप हो जाए। ये जो रूल्स हैं, ये इस तरह से चल रहे होते हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करते हैं रूल्स। और ये जो रूल्स हैं, इनको आप लाज़मी इनको आप जाएँ, एक्सप्लोर करें, ये आपका इस लेक्चर का असाइनमेंट है। इनको एक्सप्लोर करें, देखें, तमाम ऑप्शंस को आप चेक करें, और उसमें से तमाम पर आप एक्सपेरिमेंट भी करें, तो वेल एंड गुड कि आपको उससे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा-सा सेक्शन है टैग्स का भी है कि यानी कि अगर आप किसी कैंपेन को टैग दे देते हैं, तो वो भी आपके यानी कि आसानी रह जाएगी। अगर आप यहाँ से जाके मैट्रिक्स में सर्च कर लें, या आपके पास यानी कि तमाम ये आप किसमें उसके लिए है, आसानी के लिए है। टैग्स भी और रूल्स भी, यानी कि इसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, कोई भी फारिग नहीं है, सारे काम के हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आपने जो रूल्स हैं, इनको जाकर देखना है, चेक करना है, और इनको आपने एक्सप्लोर भी लाज़मी करना है।